नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की कुंडली में अगस्त 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में, जो अलग अलग डेट्स पर बनेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर किन किन भाव में बनेंगे, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, और ये राजयोग शुक्र और चंद्रमा के दृष्टि संबंध बनने पर, बुध और चंद्रमा के दृष्टि संबंध बनने पर भी बनता है। और इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। और ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए इसका आप लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा, मात्र 2.25 दिन के लिए। तो आप ये बात अच्छे से समझ लें कि जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं। 2.25 दिन तो पर्याप्त समय है। और आपने देखा भी होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं। कभी अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और कभी अचानक से बहुत कुछ चला भी जाता है। किसी भी राजयोग का लाभ तो 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो, या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो राजयोग का फल बहुत जल्द मिलता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन आपके घर में हो, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में अच्छा समय आए, शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी रहे और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी आपको बताऊँगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 7वें भाव में हो रहा है। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव, क्योंकि 7वें भाव से ही आपके जीवन के दूसरी पारी की शुरुआत होती है। गृहस्थ जीवन की शुरुआत 7वें भाव से होती है, और यहाँ पर देवगुरु गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु यहाँ पर हंस राजयोग भी बना रहे हैं, और देवगुरु इस समय अगस्त के महीने में वक्री अवस्था में भी हैं। और शुक्र जो हैं वो लाभ के भाव में हैं। शुक्र और गुरु दोनों ही गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। 7वें भाव में देवगुरु का गोचर है। 7वें भाव से दाम्पत्य सुख, विवाह, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है, सोशल इमेज का विचार किया जाता है। और देवगुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं। और अगर आपका विवाह इस गोचर काल में हो जाता है, अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह होगा। आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा, और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। इस बात के प्रबल योग हैं कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर होगा।
या तो किसी जॉब में होगा या खुद का कोई व्यापार व्यवसाय है। अगर आप विवाहित हैं तो देवगुरु का गोचर आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं। आगे हम डेट बताएंगे किस डेट को ये राजयोग बनेगा। तो पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की गलतफहमी थी, कोई तनाव था, वो दूर होगा। और चूँकि चंद्रमा की दृष्टि, जब यहाँ पर चंद्रमा गोचर करेंगे तो चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो आपका व्यक्तित्व तो अत्यंत सौम्य होगा। मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा, क्योंकि चंद्रमा शांत और शीतल ग्रह हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, लग्न भाव के स्वामी बुध हैं। बुध, गुरु और चंद्रमा तीनों ही बहुत गहरे मित्र हैं। ऐसे में आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत होगा, आपकी तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति ये बढ़ेगी। और इस समय शादी ब्याह के रिश्ते तय करने का बेहतर समय है। कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। रूठे हुओं को मनाने की शुरुआत आप कर सकते हैं। गलतफहमी, नाराज़गी दूर करने का भी बेहतर समय है। और नए व्यापार, नई नौकरी की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेट्स के बारे में, जब गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। तो आप डेट नोट कीजिए। पहली डेट है 6 अगस्त। 6 अगस्त समय है बाद दोपहर 12:06। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और कुंडली के पराक्रम भाव में गज केसरी राजयोग बन गया। देवगुरु धन के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं, तो आपके पराक्रम, शौर्य में वृद्धि होगी, ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी। अपने पराक्रम से आप धन का लाभ अर्जित करेंगे। मन अत्यंत चंचल होता है और स्थिर नहीं रहता है, लेकिन जब देवगुरु के ज्ञान का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा तो मन में स्थिरता आएगी, सोच सकारात्मक होगी, कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी, मन का भटकाव समाप्त होगा और आप मन लगाकर कार्य करेंगे, पूरे मन से कार्य पर फोकस करेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्य समय से आप पूरा करेंगे तो प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। और लाभ भाव में स्वयं शुक्र गोचर कर रहे हैं और शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र महाधनी योग बना रहे हैं। देखिए, महाधनी योग तब बनता है जब कुंडली के लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करे या धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करे। यहाँ धन भाव में 7 लिखा है। 7 का मतलब तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र, तो धन भाव के स्वामी शुक्र का गोचर लाभ के भाव में है, तो महाधनी योग बनता है। महाधनी योग जिस जातक की कुंडली में बन जाता है उसे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। और साथ ही साथ ये महाधनी योग शुक्र के द्वारा बन रहा है, तो धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, शेयर से, लॉटरी से, किसी प्रॉपर्टी से, किसी निवेश से। कोई पैसा गवर्नमेंट के पास दबा हुआ था, किसी को आपने लोन दिया था, वो पैसा नहीं मिल रहा था, इस तरह का। और साथ ही साथ चूँकि सेकंड हाउस के स्वामी हैं, तो निवेश का, धन के संचय का भी प्रबल योग है। शेयर, गोल्ड, प्रॉपर्टी में निवेश का ये उपयुक्त समय है। अगर आप महिला हैं तो आप सुख सुविधा के साधन, ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, ये सब आप क्रय करेंगी। कुंडली का तीसरा भाव भाई बहनों का है, तो भाई बहनों के साथ भी रिश्ते अच्छे रहेंगे। और अगर आप अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं और उससे आपको लाभ होगा। शुक्र धन भाव के स्वामी हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो कला के क्षेत्रों से भी आपको धन का लाभ मिलेगा।
अगली डेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अगस्त के महीने में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, और वो डेट है 10 अगस्त। 10 अगस्त को बाद दोपहर 2:58 पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। शुक्र और चंद्रमा का सम सप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। और आपके जो राशि के स्वामी हैं बुध, वो इस गोचर काल में आपके लग्न में ही गोचर करेंगे और अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र बुध के परम मित्र हैं और बुध 11वें भाव यानी लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का भाव होता है। 11वां भाव आय का होता है, मित्रों का होता है, सोशल रिलेशंस का होता है, बड़े भाई का होता है। तो इन सभी की दृष्टि से आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। धन का लाभ मिल सकता है, संतान का लाभ हो सकता है, आपका विवाह हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी, सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे। और साथ ही साथ दो ऐसे ग्रह जो कि बहुत मजबूत स्थिति में हैं, देवगुरु जो संतान और विवाह के कारक हैं, शुक्र भी संतान, विवाह और धन के कारक हैं, देवगुरु भी धन के कारक हैं, अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विवाह आपका तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है और धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा इस गोचर काल में, चूँकि शुक्र धन भाव के स्वामी भी हैं। शुक्र क्या है? शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आपको धन कहाँ से प्राप्त होने का योग बन रहा है? कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको धन का लाभ होगा। चूँकि आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, कला और साहित्य के कारक होते हैं। एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर के कारक होते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों से आपको धन का लाभ होगा। और शुक्र अत्यंत बलवान स्थिति में है, लाभ के भाव में है, धन के भाव के स्वामी हैं और धन के ही कारक होते हैं। तो आप इस गोचर काल में फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित कर सकते हैं। बलवान शुक्र आपके लिए सिनेमा जगत, टीवी सीरियल, पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आते हैं। आपके राशि के स्वामी बुध हैं। स्वाभाविक तौर पर आपका रुझान वो व्यापार की तरफ होगा और चूँकि व्यापार भाव के स्वामी भी, कर्म भाव के स्वामी भी बुध ही हैं, तो अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम का कार्य व्यवसाय करते हैं, आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं या आप ब्यूटिशियन हैं, फ़ोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने, इन सब का कार्य करते हैं, या ज्वेलरी, आभूषण विक्रेता हैं या निर्माता हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है इस गोचर काल में। 10 अगस्त 2:58 के बाद इन क्षेत्रों में आप कोई सी भी एक शुरुआत करें, देखें कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। आप सुख सुविधा, लग्जरी को बढ़ाने वाले साधन, कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज, या फिर आप होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क से भी जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में शुक्र आपको अपार सफलता दिलाएंगे। तो ये डेट जो 10 अगस्त की है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आप इसका पूरा लाभ ज़रूर उठाइए। आइए बात कर लेते हैं अगली डेट्स के बारे में। 10 अगस्त के बाद जो अगली डेट है वह है 14 अगस्त।
प्रातःकाल 4:15। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु के साथ गोचर करेंगे और गज केसरी राजयोग बन गया। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों और विवाह का होता है। इसके बारे में शुरू में ही काफ़ी चर्चा हो चुकी है, फिर भी यहाँ पर इतना कहना आवश्यक है कि सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत ही उत्तम है। अविवाहित हैं तो इस गोचर काल में आपका विवाह हो सकता है और दाम्पत्य सुखों के लिए ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी तरह की कोई गलतफहमी तनाव अगर था भी तो आप 14 अगस्त को या 15 अगस्त को दोनों दिन ये राजयोग बनेगा। आप बैठ करके शांति से बात कीजिएगा। देखिए, चंद्रमा हमारा मन है और देवगुरु के प्रभाव से आपके मन में शांति रहेगी, स्थिरता आएगी, शीतलता रहेगी मन में। ये होगा चंद्रमा का प्रभाव। और देवगुरु के प्रभाव से आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। आप दूसरों की बात सुनना पसंद करेंगे। अभी तक तनाव का कारण क्या था कि आप अपनी ही बात कहते थे, दूसरों की बात नहीं सुनते थे। जब आप बैठ करके दूसरों की बात सुनेंगे तो तनाव अपने आप समाप्त हो जाएगा, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में हो, लव रिलेशन में हो, पार्टनरशिप में हो या आपके कार्य क्षेत्र में, जॉब में। हर जगह की समस्या जो है वो दूर होगी इस राजयोग के बनने पर। बात करें अगली डेट की, तो अगली डेट है 24 अगस्त। 24 अगस्त और समय है प्रातः 6:56। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। लाभ के भाव में ये गज केसरी राजयोग बनेगा। अभी मैंने विस्तार से चर्चा की है, इसलिए विशेष बात नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि गज केसरी राजयोग यहाँ पर बनेगा और चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको संतान की दृष्टि से लाभ होगा, संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है आपको, और छात्रों के लिए कंपटीशन बीट करने का सही समय है ये। और इसके बाद 24 अगस्त के बाद जो अगली डेट बन रही है वह है 28/8। 28/8 को प्रातः 4:15 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, आपके लग्न भाव में। अब ये सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्ल पक्ष में है चंद्रमा का गोचर, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत बलवान होते हैं। यहाँ पर देवगुरु चंद्रमा का समसप्तक संबंध बनेगा और सप्तम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि, लग्न पर देवगुरु की दृष्टि, तो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपकी सोच बदलेगी, आपके मन में शांति रहेगी और आप बड़े मधुर व्यवहार करेंगे आप लोगों से। वाणी आपकी मधुर रहेगी, हालांकि आपके वाणी में ज्ञान की प्रधानता जरूर रहेगी और लोग आपको विद्वान के रूप में जानेंगे और आपसे अपनी समस्याओं का समाधान भी ढूंढने के लिए आएंगे। और आप वकालत के क्षेत्र में या एज ए काउंसलर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। विस्तार से 12वें भाव के बारे में 7वें भाव के बारे में चर्चा पहले ही हो चुकी है, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो इस तरह से मैंने अगस्त के महीने में कन्या राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है, देवगुरु के द्वारा या शुक्र के द्वारा, इस पर पर्याप्त चर्चा कर ली है। आप इन डेट्स को नोट कर लें, इन डेट्स का लाभ उठाएं किसी भी कार्य की शुरुआत करके और फिर देखिए उसका रिज़ल्ट। और देवगुरु को बल दीजिए, देवगुरु की उपाय कीजिए ताकि आपको और अधिक लाभ मिले। तो बात कर लेते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है
क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।